मेरी नई टेक वीडियो के इंतज़ार में ख़त्म ना हो जाए लोग। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई DDJ FLX4 के ऊपर एक वीडियो बनाइए इस पे। तो अब देखो एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें अपन लोग FLX4 की ही बातें करेंगे, क्योंकि जो मेरे पास है मैं उसी के बारे में ज्ञान बांटूंगा। अनलाइक वो जो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि उसके बारे में बोलना बहुत दिक्कत हो जाती है और फिर लोग आपको जज कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो को। एकदम ध्यान से देख लो भाई, ये अपना प्यारा सा कंट्रोलर एंट्री लेवल आता है एक DDJ 200। ये उसका बड़ा भाई है जिसमें लूप और ये इफेक्ट्स वगैरह तुमको मिल जाते हैं, बीट इफेक्ट्स वगैरह। बस उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, बट तुम जाओगे तो इसके लिए जाना। ये 3 कलर में आता है, एक ब्लैक, एक गोल्डन, एक व्हाइट। ग्रेफाइट भी वही चीज होती है, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। ऑल्सो कई लोगों का हेडफोन काम नहीं करता है, तो भाई ये देखो चैनल सेकंड वाले पे तुमको हेडफोन वाले में जाके 3 और 4 सिलेक्ट करना है, काम करने लगेगा। दैट्स इट, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। अब खत्म। इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कमेंट डाउन करना, मैं बता दूंगा, वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा या शॉर्ट पे एक वीडियो बना दूंगा। और आज अपन CDJ वगैरह, XDJ, AZ, RR, X3 ये सब बातें नहीं करेंगे, या सिर्फ इसकी बातें करेंगे क्योंकि स्पेसिफिकली इसके लिए वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहली चीज यार, इस कंट्रोलर की प्रोज एंड कॉन्स से पहले एक सबसे फैक्ट बात कर लें। इस कंट्रोलर में पेन ड्राइव नहीं लगती, ब्लूटूथ के थ्रू ये काम नहीं करता, ये एक डिसएडवांटेज भी आता है। इन सब चीजों में अपन आएंगे, पर सबसे पहले इसको यूज करने के लिए तुमको चाहिए होगा ये। जरूरी नहीं है मैकबुक, मेरा बोलने का मतलब है या तो कंप्यूटर या तो लैपटॉप, बट तुमको एक लैपटॉप चाहिए। पेन ड्राइव के थ्रू ऑल इन वन जैसे प्ले कर लोगे, वो काम इसमें नहीं हो सकता है। हो गया फ्लेक्स, इतना ही था। तो तुमको समझ में आ गया होगा, एक टाइप C केबल लगती है, और अगर DDJ 400 होगा तुम्हारे पास तो उस पर एक प्रिंटर केबल यूज होती है, दैट्स इट। और इसमें C to C वाला काम हो जाता है। तब बात करें स्टार्टिंग की, तो भाई देखो पेन ड्राइव का सपोर्ट तो इसमें नहीं है, लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है। और इसकी सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ ये होती है ना, एक तो यार यूज़र फ्रेंडली है। CDJ में जो इतनी सारी बटन्स और एवरीथिंग होती है ना, उससे ज़्यादा पहले होता है ना, पहले तुम बेसिक सीखो, उसके बाद तुम बड़े किसी में जाओ। इसमें तुम बेसिक सब कुछ सीख जाओगे, उसके बाद थोड़ा बड़े लेवल पे तुम लोग मतलब मूव करोगे, ठीक है। बाकी मूव ऑन हुआ नहीं हुआ यार, 7 तारीख आज वैलेंटाइंस। चलो आते हैं टॉपिक पे। दूसरा पॉइंट, सॉफ्टवेयर्स की अगर बात करें, सेराटो लाइट, रिकॉर्ड बॉक्स, इनफैक्ट वर्चुअल DJ, सबके साथ ये बहुत तगड़ा काम करता है। इतना बढ़िया काम करता है ना भाई कि मतलब तुमको XDJ RR वाली प्रॉब्लम पता होगी, नेटिव सपोर्ट उसका सिर्फ रिकॉर्ड बॉक्स के साथ में। वर्चुअल DJ में वो ग्लिच या हैंग करता है। AZ के साथ भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो वो वाली इशू इसमें नहीं है। ये 100% काम करेगा और तुम्हारे वर्चुअल DJ में भी करेगा। इनफैक्ट टैबलेट में और फोन की भी कनेक्टिविटी इसमें है, बट वो एप्लीकेशन उतने अच्छे काम करते नहीं है, सीधा सीधा बता देता हूँ मैं। थर्ड फीचर की अगर अपन बात करें तो भाई ये होती है ना यार एक चीज की अफोर्डेबिलिटी। अब देखो तुम 10,000 रुपए लगा के हरक्यूलिस भी ले सकते हो इसकी जगह, बट पायनियर ना आउटस्टैंड करता है किसी भी ब्रांड में, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो क्लब पब हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा जगह हो, तुमको हर जगह पायनियर ही दिखेगा। बस डोमिनेंस बना के रखी है भाई पायनियर ने, शुरू से एक लीग बना के रखी है अपनी। इनफैक्ट वो जो टाइडल पे जो स्ट्रीमिंग सपोर्ट वगैरह मिल जाती है, और तुम्हारे जो भी एप्लीकेशन है स्पॉटिफाई और उन सब की प्लेलिस्ट को बस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करो और फोन के थ्रू ही कर लो, तो वो तुम जानते हो कितनी ईजी चीज़ है। हालांकि मैं बिलीव करता हूँ ऑफलाइन स्टोरेज में, इनफैक्ट अपने पेन ड्राइव पे मतलब बैकअप बना के रखो, पेन ड्राइव पे भी, और SSD भी रखो, PC भी रखो, लैपटॉप भी रखो। फ़ोन में अगर ज़्यादा स्टोरेज है तो उस पर भी करके रखो एक सेकेंडरी फ़ोन। लाइक मेरा बोलने का मतलब है कि भाई ऑफलाइन स्टोरेज पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, सबका अपना अपना काम होता है। अब बात करें अगर इसकी साउंड क्वालिटी की, तो देखो यार जब तक ऐसा होता है ना iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max 2TB, वैसा डिफरेंस साइड बाय साइड में ही हमको समझ आता है। पर डेली यूज़ में हमको 17 भी अच्छा लगेगा, 17 नहीं तो Pro या Pro Max भी अच्छा लगेगा, और 17 का जो मतलब Air या 16E वगैरह ये भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बस वैसे ही होता है, जब तक तुम इसको साइड बाय साइड CDJ, A9 मिक्सर या फिर ओपस कॉर्ड या फिर AZ वगैरह के साथ कंपेयर नहीं करते हो, तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। बट साउंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो डिसएडवांटेज में आता है, तो वो आने वाले पॉइंट पे मैं बताऊंगा। बट बेसिक छोटी जगह के लिए, छोटी गैदरिंग या स्मॉल पब है या छोटी मोटी पार्टी है ना, उसके लिए बहुत बढ़िया है। बट ये कॉन्सर्ट, बड़े स्टेजेस, उन सब के लिए मैं बोलूँगा उतना अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड। उसमें तुम्हारे कुछ चीज़ें मैं आगे आगे कवर अप करता हूँ। तो बस यही कुछ चीज़ें थी की चीज़ें जो इसकी बहुत प्रोज में आती है, लाइक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर सपोर्ट जिसमें तुम रिकॉर्ड बॉक्स और हर एक चीज़ कर सकते हो, एंड इतना इजी टू यूज़ है ना यार कि मतलब तुम एक बार में देख के समझ जाओगे। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब में ट्यूटोरियल भी नहीं देखा था, बस जिस दिन आया उस दिन मैंने 10-15 मिनट प्ले किया और बस अपने शो पे ले गया था और फिर वहाँ पे चालू कर दिया था मैंने, तो बिल्कुल भी तुमको सोचने की नीड है ही नहीं इसमें। अब आते हैं भाई साहब इसके कॉन्स पे, मतलब इसकी बुराइयों पे कि भाई क्या सही क्या गलत। में अगर अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहली चीज़ इसमें
टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे तुमको पहले प्रिंटर केबल देते थे, अब टाइप सी पोर्ट है। कन्वीनियंस तो है, यूनिवर्सल तो है। आईफोन को भी ये चीज़ 10-12 साल बाद समझ में आई। लेकिन तुमको पता है क्लब में प्ले करते करते अगर अचानक से ये खिंच जाए या पीछे हो जाए, मतलब तुम समझ रहे हो ना, फिर क्या होगा। ये डिस्कनेक्ट हो गया और अगर RCA कनेक्टेड है इस तो भूल जाओ, फिर तुम्हारा हो गया उस टाइम। फिर वो टैं आवाज़ हो जाएगी। एनालॉग मिक्सर को बंद करो। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि भाई RCA यूज़ होती है और किसी भी क्लब या पब में जाओगे या तो XLR यूज़ होगी या तो कोई मतलब दूसरी केबल होगी, कोई बड़ी केबल ही होगी यूज़, जैसे तुम देखे होगे वो माइक वगैरह वाली जो आती है ना। बट ये, और अगर इसको यूज़ करना है तो एक एनालॉग मिक्सर लगेगा ही लगेगा। क्लब और पब में डायरेक्ट वायर का सपोर्ट नहीं है, तो क्लब या पब में तुम्हारे एनालॉग होना चाहिए। और आजकल लोग वो ना रख के कंट्रोलर रख लेते हैं, तो उससे भी आउटपुट तुम इसका ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया तरीके से आ जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज है इसका 2 चैनल। अब जहाँ तुम देख रहे हो आजकल डांडिया कराओ या कोई भी बड़ा इवेंट कराओ, तो साइड बाय साइड ना यार एक किक चलते रहती है लूप में, जिससे वो सिंक हो जाता है BPM अराउंड 120, 130 या 90, या फिर डांडिया करा रहे हो तो अराउंड 90 से 100 BPM 105 तक। तो वो सब जो चीज़ें होती है उसके लिए एक चैनल पे बस एक बीट लूप पे चलती है, दूसरा तुम रिमिक्स कर रहे हो, तीसरे को तुम क्रॉसफेड कर रहे हो, चौथा यूज़ में नहीं आ रहा है। पर 3 चैनल मिनिमम आजकल हर किसी को लगता है, या बीच बीच में साउंड इफेक्ट्स वगैरह देने के लिए। तो यार ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 चैनल है। और जो प्राइस तुम पे कर रहे हो भाई, तुम एक बात बता रहा हूँ, FLX10 भी लोगे ना, 4 चैनल है लेकिन वो फालतू के महंगे हैं। बट अभी अपन इसी के टॉपिक पर रहते हैं। तो ये हाँ 2 चैनल है, तो तुम 2 से ज़्यादा गाने एक बार में क्रॉस फेड या प्ले नहीं कर सकते हो। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरा या चौथा जो भी है, तुमको अगर पता होगा कि C DJs जो XDJ RR C DJs जो होते हैं, ओपस कोड होते हैं, उनका जो जॉग व्हील होता है ना, उसकी मैं तुमको करके दिखा देता हूँ एक बार। जो स्पिन होती है ना, वो तुम एक बार तुम कंपैरिजन देखना DJ कार्लो या किसी में, ये देखें ये कितनी देर चला, 2 सेकंड में नहीं टिक रहे जा रहे। बट वो जो C DJs वगैरह होते हैं ना, उन सब की स्पिन, ये तुम एक बार स्पिन करो ऐसे ऐसे स्पिन होता है लिटरली, मतलब 5 से 7 सेकंड। बट उनकी स्पिन में और इसमें मैकेनिकल और आर्टिफिशियल टाइप का थोड़ा सा डिफरेंस है। वो जब तुम प्ले करोगे ना तुमको समझ में आएगा। तो हाँ, एक स्पिन का भी डिफरेंस होता है जॉग व्हील में, बाकी उससे ज़्यादा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं। लेकिन हाँ, मतलब जब साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। बात करें अनदर कॉन की, तो इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि सिंगल कलर LED है। जो पुरानी DDJ 400 था उसमें रेड था, इसमें ऑरेंज है। डिफरेंस इसमें दिक्कत ये आती है क्योंकि क्लब पब जो भी DJ इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा लो लाइट होता है, और लो लाइट में तुमको पता है कि जब भी तुम कुछ प्ले करते हो या कुछ करते हो, तुमको डिफरेंस क्लियर नहीं दिखता और कुछ बटन्स क्लियर नहीं दिखती। तो वो एक डिफरेंस है। तो तुम्हारे साइड हमेशा एक लाइट होनी चाहिए थोड़ी क्लियर बटन्स वगैरह दिखने के लिए। और अगर लो लाइट है तो ठीक है, मतलब काम चल जाएगा। बट जस्ट एक डिफरेंस, सिंगल कलर है उसमें मल्टीपल कलर रहते हैं, उस पर लिटरली दिखता है कि 4 साइड जॉग व्हील में लाइट जल रही है, रेड से क्या हो रहा है, व्हाइट से क्या हो रहा है, पॉज प्ले स्टॉप, हर एक चीज़ इस पर भी दिखती है। बट थोड़ी सी, मतलब समझ रहे हो, किच किच हो जाती है थोड़ी सी अपने लैंग्वेज में बोले तो। अब बात करते हैं ब्लूटूथ के बारे में। यार एक सिंपल सी चीज़ है, ब्लूटूथ कनेक्शन दे दो और उससे प्ले करने का। ये इतना सा एक डिवाइस लगता है यार, वो फीचर दे देते। तो यार अब तुम लोग इसमें है तो मिडी का ऑप्शन तो है, देखो यहाँ पे ब्लूटूथ भी बना है, यहाँ मिडी भी बना हुआ है, ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे। बट ये उस चीज़ के लिए नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यहाँ पे एक पोर्ट होता है मोबाइल टैबलेट वाला, जो तुम लैपटॉप में भी लगाते हो। तो इसका काम सिर्फ ये है ना यार, ये मोबाइल से तुम्हारे कनेक्ट हो जाता है रिकॉर्ड बॉक्स के सॉफ्टवेयर के थ्रू या टैबलेट से, और फिर उस पर वो काम आती है वो मिडी। ये उसके लिए नहीं है कि तुम कनेक्ट करके प्ले कर दे रहे हो। तो ये एक चीज़ है जिसको आई थिंक थोड़ा वर्सेटाइल करके ब्लूटूथ में भी देना चाहिए था, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। तो ब्लूटूथ से तुम नहीं कर सकते हो, याद रखना। स्ट्रीमिंग के लिए एनालॉग मिक्सर तुमको ज़रूरी है। एनालॉग में भी अगर ब्लूटूथ नहीं है तो अलग से एक MP3 डिवाइस लगा के उसमें कनेक्ट करके छोटा सा डब्बा तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो डिवाइस होती है ना, इसके साउंड आउटपुट में, C DJ के साउंड आउटपुट में, X DJ के साउंड आउटपुट में और ओपस कोड जैसे कंट्रोलर के साउंड आउटपुट में ना, मतलब आसमान और पाताल का अंतर होता है। तुमको मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, अब तुम ये देखना। इसमें तुमको क्लियर चारों पे डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या कैसा डिफरेंस है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि तुम देखो, नॉर्मल सी एक कंपैरिजन बताता हूँ। मैं तुमको ना नॉर्मल सी एक कंपैरिजन बताता हूँ। BMW की X1, X3, X4 भी आ गई है अभी, X5, X7। अब X1 और X7 में डिफरेंस देख रहे हो, X5, X4, X3, तो सब में उसके हिसाब से एक होता है। या फिर तुम Hyundai क्रेटा लेते हो, 15 लाख से अगर वो चालू हो रही है, चलो X शोरूम ले लो, 15 लाख से अगर स्टार्ट हो रही है, 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, एन लाइन जाते हो 27 लाख,
सॉरी ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं, लेकिन चलो एक ऐसी एजम्पशन, तो अगर एज्यूम कर लेते हैं कि इतने की जाती है 27 लाख, तो भाई 15 लाख और 27 लाख वाले भी डिफरेंस होगा ना, फीचर का, क्वालिटी का, परफॉर्मेंस का, बिल्ड क्वालिटी का। तो बस वैसे ही नहीं यार, क्या होता है जब तुम CDJ थोड़े क्लब लेवल स्टैंडर्ड के यूज़ करते हो, कई बार तुमने देखा होगा रेड लाइन हो रहा है ना, रेड लाइन को कम कर दी तब भी वॉल्यूम फट रही है, ऑडियो क्लैरिटी तुम्हारी 40K जो भी बोलते हैं 320 kbps के भी ऊपर वाली क्वालिटी है, क्लब स्टैंडर्ड की क्वालिटी है, उसके बाद भी ऑडियो तुम्हारी फट रही है। और सब कुछ अच्छा होने के बाद में क्यों फट रही है तुम्हारी ऑडियो? तो यार ये सब चीज़ों का जो डिफरेंस होता है ना, ये सब होता है तुम्हारे इस कंट्रोलर की वजह से। FLX 4, FLX 6 और FLX 10 इन तीनों में जो यूज़ किया जा रहा है क्वालिटी वो बुरी नहीं है, लेकिन वो अप टू दी मार्क वो स्टैंडर्ड की नहीं है जो क्लब में यूज़ होती है। तभी तुमने देखा होगा कि यार तुम्हारी ऑडियो रेड लाइन आने के बाद भी तुमने ठीक कर दी, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, फिर भी फट रही है, क्योंकि तुम्हारा कंट्रोलर बना है मिनी रूम मिनी पार्टीज़ के लिए। और जब तुम इसको बड़ी जगह पे बजा दोगे ना, तो एक नॉर्मल डिफरेंस जैसा तुमने फोटो में देखा होगा, ये 105 के डेसिबल पे आता है, उसके आगे और इसकी क्वालिटीज़ है। फिर CDJs वगैरह सीधे 115 में आते हैं, ओपस कोड 114 में आता है। और ऑडियो का भी डिफरेंस देखोगे 12 से सीधा 28-32 का है, तो ये एक डिफरेंस होता है। तो आई थिंक वो भी एक सॉर्ट करना था, बट बड़े क्लब में इसीलिए CDJ और ये सब यूज़ होता है, तो ये भी एक चीज़ है। मूविंग टूवर्ड्स अनदर कॉन जो DDJ FLX 4 का है, वो ये है भाई कि इसमें इनफैक्ट CDJ में भी, XDJ में भी और भी जितने भी आते हैं इन सब में तुमको नहीं पता, यू नेवर नो कब ये ग्लिच कर जाए। मतलब मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं तो इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ करता हूँ भाई। ये वाला सेक्शन पूरा जाम ही हो जाता है, FX वाला जो जितना सेक्शन है पूरा जाम हो जाता है अचानक से। इसमें लेवल वगैरह डेप्थ ये सब कुछ भी काम नहीं करता। फिर मेरे को अचानक से ना इसको यहाँ पे जाके Q बटन को बंद करके चालू एक बार इसे दबाना पड़ता है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, उसके बाद में वो स्टार्ट होता है, नहीं तो कई बार वो भी नहीं होता। और कभी कभी तो भाई ये मैपिंग ही गलत ले लेता है। मतलब मैं यहाँ पे अगर FX पैड खोल रहा हूँ या बीट जंप खोल रहा हूँ, तो वहाँ पे वो स्टेम्स ले लेता है, तो कई बार ये बहुत ग्लिच कर जाता है। सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट करने के बाद भी ऐसा होता है, तो या डेट्स अ इशू, और वो सबसे बड़ा इशू है पायनर के साथ में, और पता नहीं कब ठीक होगा। इनफैक्ट जो बहुत बड़े बड़े डीजेस हैं, हाँ बहुत बड़े बड़े डीजेस, वो भी बोलते हैं कि यार ये चीज़ें फिक्स होनी चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, यार पैसे तो इंसान पूरे दे रहा है। तो ये एक इशू है पायनर के साथ में। और आई थिंक रोलैंड, हरक्यूलिस, डेनॉन और जितने भी और भी आ रहे हैं कंट्रोलर वगैरह, उन पे भी शायद होता हो या ना होता हो, बट ये पायनर के साथ बहुत बड़ा इशू है। बाकी डेट्स इट यार, आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ, इससे अच्छा कंट्रोलर इस प्राइस रेंज में अभी है नहीं है, बट वो इंडस्ट्री लेवल, क्लब लेवल या उस स्टैंडर्ड का नहीं है, तो यार पायनर हमेशा डोमिनेट करता है। और अगर तुम्हारा बजट कम है, 15,000 से 18 के बीच अगर तुमको 400 मिलता है, तो भाई आँख बंद करके उठा लो सेकेंड हैंड, बस क्वालिटी देख लेना अच्छी है कि नहीं। और अगर नए का बजट करता है तो वाइट कलर, गोल्ड कलर और ग्रेफाइट या ब्लैक, इन तीनों कलर में अवेलेबल है। 30 से 35 का मिल जाता है, फाइनेंस में भी लोगे तो 35 तक चला जाएगा, और 29,990 का मिल ही जाता है। नहीं हाँ, तो चलो यार वीडियो को बंद करते हैं आज की परंपरा के साथ। और अगर इसके अलावा कोई डाउट या तुमको लगता है कोई प्रोज एंड कॉन्स मेरे से मिस हो गए होंगे, तो यहाँ कमेंट डाउन कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और टॉपिक देते रहो यार, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए ना टॉपिक खत्म हो रहा है। चलो बाय।